तो दोस्तों, जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो क्या दिमाग में आता है? ज्यादातर एक चैट विंडो, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे एआई के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक चैटबॉट से, मेरा मतलब है, कहीं बहुत ज्यादा है। एक ऐसा असिस्टेंट जो सच में आपके कंप्यूटर के अंदर बैठकर आपके लिए काम करता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एआई सिर्फ एक तस्वीर देखे और बस कुछ ही मिनटों में एक पूरी की पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट खड़ी कर दे। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लगभग नामुमकिन। तो इसका नाम है क्लाउड कोड। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये कोई वेब बेस्ड टूल नहीं है, नहीं, ये सीधे आपकी कंप्यूटर पर लोकली चलता है। और इसी वजह से इसके पास वो असली पावर आती है कि वो स्क्रिप्ट्स लिख सके, आपकी फाइलों में बदलाव कर सके और बड़े-बड़े मुश्किल प्रोजेक्ट्स को बना सके। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोडर्स या डेवलपर्स के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपका एक दूसरा दिमाग है, एक ऐसा सेकंड ब्रेन जो किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी, आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? मतलब इतनी पावर आती कहाँ से है? इसे समझने के लिए हमें दो चीजों को जानना होगा। एक है इसका दिमाग और दूसरा इसका वर्कशॉप। चलिए पहले इसके वर्कशॉप की बात करते हैं। इसे टेक्निकल भाषा में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई कहते हैं। अब इस भारी भरकम नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस एक डिजिटल कमरा है, समझिए, जहां पर आपका फाइल फोल्डर, एक टेक्स्ट एडिटर और खुद एआई चैटबॉट, ये तीनों चीजें एक ही जगह पर मौजूद है। और अब आते हैं इसके दिमाग पर। ये दिमाग है एक फाइल जिसका नाम है claude.md। आप इसे एक तरह से एआई का इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी जहाज को समुद्र में भेजते हैं। अगर शुरू में ही उसकी दिशा में हल्का सा भी बदलाव कर दिया जाए तो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जमीन आसमान का फर्क आ जाता है ना? ये फाइल एआई के लिए बिल्कुल वही काम करती है। ये शुरुआती दिशा तय करती है। इसी में बताया जाता है कि एआई को किस तरह का पर्सनालिटी अपनाना है या किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टूल्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो हमने दिमाग और वर्कशॉप को समझ लिया। अब देखते हैं उस जादुई लूप को, वो प्रोसेस जो असल में एक तस्वीर को एक जीती जागती वेबसाइट में बदल देता है। ये पूरा कमाल एक बिल्ड लूप के जरिए होता है। स्टेप 1, आप इसे एक बढ़िया सी वेबसाइट डिजाइन का स्क्रीनशॉट देते हैं। स्टेप 2, क्लाउड कोड इसका पहला ड्राफ्ट तैयार करता है। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। एआई अपने ही बनाए हुए काम का स्क्रीनशॉट लेता है और उसकी तुलना असली वाली तस्वीर से करता है और फिर उसी के आधार पर कोड को और बेहतर बनाता है। ये साइकिल, ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक रिजल्ट एकदम परफेक्ट ना हो जाए। तो असल में जादू यही लूप है। पूरा खेल 3 शब्दों में है। टास्क 2, काम करो और फिर वेरीफाई करो। मतलब काम को खुद ही जांचो। एक एआई को ये ताकत देना कि वो अपने काम को खुद चेक कर सके, यही वो चाबी है जिससे इतने शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप देखें तो ज्यादातर एआई मॉडल्स टास्क 2, काम करो पर आकर रुक जाते हैं। आप उन्हें काम देते हैं, वो उसे कर देते हैं बस। लेकिन क्लॉड कोड का लूप है टास्क 2, काम करो और फिर रिजल्ट को वेरीफाई करो। ये जो तीसरा छोटा सा स्टेप है ना, वेरिफिकेशन का, यही वो चीज़ है जो इसे बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बनाने की असली ताकत देती है। देखिए, एक तस्वीर से वेबसाइट बनाना तो सिर्फ एक झलक है, ट्रेलर समझिए। इसकी असली पावर तो तब सामने आती है जब हम इसे और भी मुश्किल काम देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी एडवांस पावर्स क्या हैं, ये और क्या-क्या कर सकता है। यहाँ संभावनाएं सच में बहुत ज्यादा हैं। सोचिए, आप इसे कस्टम स्किल सिखा सकते हैं, जैसे Amazon पर जाकर सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढना और उनकी तुलना करना। या फिर आप रिव्यूअर एजेंट्स बना सकते हैं, मतलब एक एआई दूसरे एआई के काम को चेक करेगा और उसमें सुधार करेगा। कमाल है ना? आप इससे भी आगे जाकर पूरी की पूरी ऑटोमेटेड रिसर्च टीम बना सकते हैं, जहां कई एआई एजेंट्स मिलकर किसी टॉपिक पर एक साथ रिसर्च करें। तो आखिर में सवाल बस यही है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक कोडर बैठा हो जो आपके लिए कुछ भी बना सकता हो, तो आप उससे क्या बनवाएंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत है।